चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की पोएम बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है और ये पोएम भी आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखी है। तो पोएम का नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस हमें समझना है, फायर एंड आइस है क्या। तो फायर जो है, फायर का मतलब यानी कि यहाँ पर आग से तो है ही, लेकिन फायर का मतलब है हमारी इच्छाओं से। और इच्छाएं हमें पता होती है हमारी अनंत होती हैं। अगर हमारे पास साइकिल है तो हमारी इच्छाएं होंगी कि हमारे पास गाड़ी हो, और जब गाड़ी हो जाएगी तो हमारी इच्छा होगी हमारे पास बंगला हो, और जब बंगला हो जाएगा तो हमारी इच्छाएं होंगी हमारे पास रुपया हो, फिर इच्छाएं बढ़ेंगी हमारे पास शोहरत हो। अब आप कहेंगे हमें भी डायलॉग याद आ गया, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, इज्जत है। समझ आए हो ना। तो यही हर आदमी चाह रहा है, हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि मैं भला आदमी बनूं, बड़ा आदमी बनूं, मेरी इच्छाएं अनंत हैं। आज मैंने पृथ्वी पर प्लाट लिया है तो हे प्रभु कल मैं चंद्रमा पर भी एक प्लाट ले लूं, चाहे वो 20 बाई 20 का ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसी हमारी इच्छाएं रहती हैं। और इच्छाएं अगर ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो बहुत हानिकारक होती हैं। यहाँ तक कि यह केवल घर को नहीं, केवल व्यक्ति को ही नहीं, कि एक समाज को ही नहीं, एक संसार को भी नष्ट कर सकती हैं इच्छाएं। और यहाँ पर फ्रॉस्ट साहब ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि आइस को बताया है घृणा, आइस को बताया है घृणा। तो घृणा भी बहुत ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि घृणा भी संसार को समाप्त कर सकती है। अगर आप हर व्यक्ति से घृणा करोगे, हर चाहने वाले से घृणा करेंगे आप, तो जानते हो क्या होगा, यानी कि समाप्त, वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों? आपने उसका कभी भला सोचना ही नहीं है। अगर उसके पास कुछ है तो तुम्हें लग रहा है अरे यार इसके पास क्यों चला गया, यार मेरे पास होना चाहिए था, ये तो मेरा है। घृणा, अगर वो बैठ के रोटी भी खा रहा है ना तो उसके अंदर घृणा, दूसरे व्यक्ति के अंदर घृणा आती। तुमने सुना भी होगा कि व्यक्ति अपने सुखों से खुश नहीं होता है, वह दूसरों के दुखों से खुश होता है। कहने का मतलब कि व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है, यानी कि वह दूसरों के सुखों से दुखी है। तो अब बेटा हम चलेंगे पोएम की ओर। पोएम को समझने की आप कोशिश करिएगा। देखिएगा पहली लाइन क्या लिखा है फ्रॉस्ट साहब ने। तो उन्होंने कहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ कहते हैं, सम से कुछ कहते हैं कि संसार जो है, वर्ल्ड है, विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर यानी कि आग में, उत्तेजना में। कुछ कहते हैं कि संसार उत्तेजना में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सम से कुछ कहते हैं इन आइस, तो कुछ कहते हैं कि घृणा में खत्म हो जाएगा। घृणा, नफरत, नफरत में भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर दोहरे अर्थ चल रहे हैं। तो कोई कह रहा है, यहाँ पर दूसरा अर्थ अगर हम देखें तो संसार जो है आग से इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी अगर, तो संसार गर्मी से भी नष्ट हो जाएगा, और संसार अत्यधिक यानी कि ठंडक से, शीतलता से भी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों अर्थों को समझिए आप, यानी कि ज्यादा उत्तेजना रहेगी तो भी संसार नष्ट हो जाएगा, और घृणा से भी संसार नष्ट हो जाएगा। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट, जो कुछ भी आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितने भी डिजायर यानी कि डिजायर थी, उत्तेजनाएं थी, इन सबका मैंने टेस्ट लिया है, अनुभव किया है। जितने भी उत्तेजनाएं थी जिनका मैंने स्वाद ले लिया है, यानी कि मजा ले लिया है, ठीक है ना, जिनका मैंने अनुभव किया है। आई होल्ड, मैं खड़ा हूं, विद दोज, उनके साथ, मैं उन व्यक्तियों के साथ खड़ा हूं, हु फेवर फायर,
जो उत्तेजना का पक्ष लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, फ्रोस्ट साहब कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि जो फायर है ना, आग है ना, उत्तेजना है ना, इस संसार को नष्ट कर देगी। तो मैं उनका पक्ष लेता हूं। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ खड़ा हूं हु फेवर फायर, जो उत्तेजना का पक्ष लेते हैं, तो मैं उनके साथ हूं, फ्रोस्ट साहब कहते हैं। और एक पंक्ति और कह रही है आगे, क्या कह रहे हैं? वट लेकिन, वट यानी कि लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट, इट यानी कि संसार को, इट का मतलब यहां पर संसार है, पर्सोनिफाइड है। इट यानी कि यह, हैड टू पेरिश, पेरिश यानी कि नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, किसको? ट्विस्ट यानी कि दोबारा। लेकिन यदि इसको दोबारा नष्ट करना पड़े, इस संसार को, अगर एक बार में कमी रह गई हो, अगर एक बार अच्छे से नष्ट नहीं हो पाया हो, अगर दोबारा संसार को नष्ट करना हो, तो आई थिंक, मेरी राय में, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हैट, इनफ यानी कि पर्याप्त होगी, नो यानी कि जानता हूं, और हैट यानी कि घृणा। अगर आपको दोबारा इसको नष्ट करना है, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हैट यानी कि घृणा बहुत कुछ होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी घृणा, ठीक है ना? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ठीक है ना? तो फॉर डिस्ट्रक्शन यानी कि इसकी समापन, इसकी तबाही, इसका विनाश, इसका दोबारा विनाश करने के लिए बर्फ यानी कि घृणा ही पर्याप्त है। अगर दोबारा इसको समाप्त करना संसार को, तो घृणा करिए एक दूसरे से घृणा। जब हर व्यक्ति एक दूसरे से घृणा करेगा, कोई किसी से प्रेम करेगा ही नहीं, तो हर किसी के पीछे तलवार, भाला, बंदूक, कुल्हाड़ी, हंसिया, चाकू लेके घूमेगा, भाग, मैं तुझसे घृणा करता हूं, समझ आए हो ना? संसार खत्म हो जाएगा। हर कोई एक दूसरे के लिए चाकू तलवार लिए खड़ा है, घृणा कर रहा है, हर कोई एक दूसरे का देखना भी नहीं चाहता है, चेहरा नहीं देखना चाहता। घृणा का मतलब आप लोग समझ रहे हो। तो ऐसे में संसार दोबारा भी समाप्त हो जाएगा, दोबारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी कि बर्फ ही काफी है। ग्रेट बड़ी, बर्फ ही बहुत ज्यादा है, घृणा ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आइस का मतलब घृणा ही बहुत ज्यादा है। एंड वुड सफाइस, और यह सफाइस यानी कि पर्याप्त, और यह पर्याप्त होगी। कौन पर्याप्त होगी? यानी कि घृणा, और यह पर्याप्त होगी। तो बेटा ये पोयम थी, आप लोगों को समझ में आई होगी। और आप चाहते हैं कि पहली पोयम हमें मिल जाए, तो हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें।